वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। एंड आई नो आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और आप लोगों के साथ भी अच्छा ही होगा, सबका सिलेक्शन होगा। एंड आप ना मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों की IBPS PO की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ओके। एंड ये मेरा मैं इसको अभी इस ब्लॉग को अभी शूट करना स्टार्ट कर रही हूँ। एंड अभी हो रहे हैं, टाइम देख लो आप लोग, 12:30। एंड अभी मैंने यहाँ पे इतना, मैं 12:30 से पहले नहीं, मैं 12 बजे से पहले इतना कर चुकी थी। मैं एक्चुअली 10 बजे से पहले मैंने इतना किया था। मैं सुबह जगी। मैं 1 मिनट इस लाइट को ऑफ़ कर लूँ या ऑन कर लूँ, समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं सुबह जगी थी 6:30 बजे। 6:30 जग के उसके बाद मैं पढ़ने बैठी थी 7 बजे से। तो 7 बजे से लेके मैंने 10 बजे तक, 7 से मैंने 10 बजे तक मैंने इतना पढ़ा। ठीक है, 2.5 घंटे पढ़ा मैंने, टाइमर लगा के पढ़ा। उससे पहले मैं शायद थोड़ा बहुत कर लिया हो या बीच में टाइमर ऑन ऑफ करके, ऐसा कुछ भी, लेकिन मैंने 10 बजे तक पढ़ा था। यही सब कुछ किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ से गई, फिर मैंने थोड़ा घर का काम किया, थोड़ा सा ही किया। एंड काम करने के बाद मैं फिर उसके बाद मैंने नहाया धोया एंड पूजा। तो इसमें नहाना धोना और पूजा में मुझे 1 से 1.5 घंटा, मुझे 1 घंटा पूरा, मेरा 1 घंटा पूरा पूजा में जाता है। फिर उसके बाद ऐसे ही मैं 12 बजे तक फ्री हो गई थी, पूरे 12 बजे तक मेरा हो गया। उसके बाद मैंने खाना वगैरह एंड फ़ोन भी मैंने चलाया है। तो मुझे 12:37 हो गए। तो मैंने कहा चलो मैं अब थोड़ा सा शूट कर लूँ और आप लोगों को भी बता दूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर उस तरीके से शूट नहीं कर पाती हूँ। एंड मेरा फ़ोन का कवर दिख रहा है यहाँ पे, पांडा है ना। तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा ब्लॉग ना ये अभी स्टार्ट हो रहा है और अभी मैं आप लोगों को बता दूँ मैं क्या क्या कर चुकी हूँ पढ़ाई में। मैं करंट अफेयर का क्लास मैंने कर लिया है सुबह, ठीक है। और मैंने 2 दिन का करंट अफेयर किया था, आज 9 और 10 जुलाई का ये मेरा हो गया। इसके अलावा मैंने और क्या किया था, मेंस रीजनिंग के इनइक्वलिटी के क्वेश्चन किए मैंने। एंड एक मैंने सेक्शनल मॉक लगाया था, सेक्शनल मॉक रीजनिंग का। एंड वो मैंने लगाया था, उसको मैं अभी दोबारा से मैं उसको सॉल्व करने बैठी हूँ, जो मेरा गलत हुआ है या ऐसे करके, तो उसको मैं करूँगी। और इसके अलावा मैंने एक चीज़ और की थी, हाँ, जो मैंने IBPS क्लर्क का मॉक लगाया था वो मैंने कल अपलोड किया था, उसका वीडियो कल या आज आज ही शायद अपलोड किया है। तो आप लोग देख सकते हो उसको ये वाला वीडियो, कि उसमें मेरा IBPS क्लर्क में बहुत गंदे नंबर आए थे, जिसमें इंग्लिश में मेरे माइनस में मार्क्स गए थे। तो मैंने फिर उसी को एनालिसिस किया था, इंग्लिश का सेक्शन ओनली। तो अभी उसका रीजनिंग तो मैंने देख लिया था, कॉन्ट भी मैंने देख लिया, मेरे सिली मिस्टेक हुए थे रीजनिंग में भी वही सेम, और कुछ 1-2 अरिथमेटिक के क्वेश्चन कम थे उसमें, तो मैंने वो देख लिए। तो और इंग्लिश भी देख लिया। तो यहाँ से मेरा ये तो हो गया डन। तो अभी मैं जो रीजनिंग का सेक्शन मौका ना उसको एनालिसिस करूँगी। एंड ये ज़्यादा ही बकवास मैंने शूट कर दी, ये ऑलरेडी 3 मिनट का हो गया है। तो मैं इसको ना थोड़ा स्पीड इसकी इंक्रीज़ करके 2x पे इसकी स्पीड करके अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग ये मत बोलना कि आप थोड़ा धीरे बोला करो, क्योंकि मुझे ये कमेंट किया था किसी ने, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का टाइम क्यों ही वेस्ट करना, तो मैं उसको थोड़ा 2x पे कर देती हूँ। तो देखो अगर मैं करती हूँ या नहीं वो पता चलेगा जब ब्लॉग अपलोड होगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से मेरा स्टडी ब्लॉग। गाइस, यहाँ मैंने सेक्शन मार्क लगाया था रीजनिंग का यस मार्क से मुझे सेक्शन मार्क लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा अच्छा होता है। एंड उसके बाद मैंने आशीष सर की मेंस की क्लास की थी, एंड मुझसे मेंस के क्वेश्चन नहीं बनते हैं गाइस। फिर ये क्लास करने के बाद मैंने विशाल सर से इंग्लिश की ये ग्रामर की रूल्स से बहुत अच्छी क्लास थी गाइस। जो भी वीक है ना, प्लीज़ 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 करो। मुझे मतलब मुझे ये रूल्स पता ना नहीं, बट अभी मुझे उस टाइम रिवाइज मैंने हो गया, इंग्लिश की क्योंकि क्लास मैं की थी। मुझसे फिर नहीं उसके बाद मैं रिवाइज सो कर गई थी, मेरा सकती सिर थी। बहुत भयंकर दर्द होने लगा था। तो एंड फिर उसके बाद अभी मैं जगी, मतलब जब तो काफ़ी टाइम की थी, बट मैंने फिर कुछ पढ़ा नहीं था। मैं अभी पढ़ने बैठी थी, मुझे 1 आवर हो गया, शायद मैं 6 बजे से पहले ही बैठी थी। तो ना अभी मैंने थोड़ा सा वही इंग्लिश की क्लास देखी थी, और फिर उसी को, फिर 6 घंटे की क्लास है, तो उसमें से सर मेरी 1 या 1.5 घंटे की हुई है ना। फिर उसके बाद मैंने ये वाला मॉक दिया, क्योंकि मैंने देखा था कल इस पर IBPS PO का, मतलब 4 मॉक चल रही थी, ठीक है। IBPS PO का था, और ये बैंक वाला था, NICL AO का था, और एक और था किसी का, SBI उसका था, SBI PO का था, हाँ SBI PO का था शायद। एक मिनट मैं देखती हूँ, SBI PO का था। तो ना मैंने सोचा चलो ठीक है मैं दे लूँगी, आज चल रहे थे ये मॉक।
तो फिर मैंने कहा मैं दे लूँगी, बट मैंने NICL AO का तो कल ही दे लिया था। मैंने कहा PO और हाँ, वो IBPS क्लर्क का भी था, सॉरी IBPS क्लर्क का था, तो ऐसे करके 4 मॉक थे। तो फिर मैंने IBPS क्लर्क का ही दे पाया और NICL AO का दे पाया, और एक उसका था बिहार बैंक कोऑपरेटिव बैंक का, तो वो वाला था। तो मेरा PO वाला निकल गया एंड मैंने वो वाला दे लिया। और एक ये SBI CBU का, तो इसमें 120 क्वेश्चन है, तो इसको मैं दूँगी, ज़रूर दूँगी। मैं देखूँगी इसमें कैसा क्या सिस्टम है। एंड मैंने अभी जो बिहार कोऑपरेटिव बैंक का दिया है, क्लर्क लेवल था, बट मेरे मार्क्स थोड़े कम आए हैं। इसमें मेरे 10 गलत हो गए, जिसमें 6 मेरे इंग्लिश में गलत हुए हैं और 2 रीजनिंग में और 2 क्वांट में गलत हुए हैं। एंड ये है मेरे ओवरऑल इंग्लिश में आई थिंक मेरे 12 नंबर है, एंड उसमें क्या नाम है, रीजनिंग में शायद 22, 30, 24 ऐसे कुछ हैं। बाकी जो भी बचे वो क्वांट में। तो मैंने 62 अटेम्प्ट किए थे, आप लोग देख सकते हो। अच्छा था मॉक, मतलब सही था, क्लर्क लेवल ही था, जैसे SBI क्लर्क होता है ना, वही। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ, मैं क्वांट जो मेंस की क्लास मैंने दिन में कर रही थी आशीष सर से, वो मैंने छोड़ दी थी। तो अब मैं उसको करूँगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने अनुभव सर से इंग्लिश की क्लास की थी, एरर की क्लास थी, एंड उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लगाए थे, आशीष सर की चेकलिस्ट थी, एंड फिर मैंने पुनीत सर की क्लास की थी, जो कि उन्होंने अपने चैनल पे कराई थी।